Hello students, today we will start future tenses. There are 4 future tenses and first of all we see simple future tense. What is the future tense? The future tense is a verb tense used to talk about something that will happen or will be true in the future. जब भी हम फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर में क्या एक्शन होने वाली है और क्या बनने वाला है, तब हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. Examples: he'll be there soon, I'll give you a call, what will you do, it will be sunny tomorrow. ये सारे एग्जाम्पल्स है फ्यूचर टेंस के. Now we will see structure or formula of the simple future tense. First of all we see the formula of positive form. उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल और पीछे आएगा V1 यानी कि मेन वर्ब. देखिए यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं एज अ सब्जेक्ट, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, प्लस विल प्लस स्टार्ट. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, आई विल कम बैक. नेक्स्ट इज नेगेटिव फॉर्म. उसमें आता है पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और फिर आएगा मेन वर्ब V1. देखिए यहाँ पर जो सारे प्रोनाउंस हैं एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद है विल और नॉट ऐड करना है क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1. नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल नॉट और उसका विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट. आई विल नॉट कम बैक. एंड द लास्ट इज क्वेश्चन फॉर्म. अब क्वेश्चन फॉर्म होता है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर हमारा मेन वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल आगे आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब. एग्जाम्पल नीचे देखिए, विल यू कम बैक. इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा. नाउ वी विल सी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज I will not stay this hotel or I won't stay this hotel. Second is your mother will love you forever. Third is will you wait for me? क्या आप मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हो? तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आया है और फिर हमारा सब्जेक्ट आया है. सेम ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में है क्योंकि वो भी इंट्रोगेटिव है. Will she do it again? क्या वो फिर से ये कर सकती है? एंड द लास्ट इज we will see better days. Now we will see second tense of future and that is future continuous tense. अब future continuous tense का यूज देखते हैं, वो कब यूज होता है. The future continuous tense express an activity that will be taking place at a time in the future. फ्यूचर पे आप एट दैट टाइम कौन सी एक्टिविटी कर रहे होंगे वो डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बिगिन टू ईट एट 8 PM. अब मैं अपना खाना रात को 8 बजे स्टार्ट करूँगी. माई ब्रदर विल कम होम एट 9 PM. अब मेरा भाई जो है वो घर पे 9 PM यानी कि रात के 9 बजे आएगा. आई विल बी ईटिंग व्हेन ही कम्स होम. अब यहाँ पर वो क्या कह रही है कि जब मेरा डिनर कंटिन्यू होगा तब वो घर पे आएगा. हम कुछ एग्जाम्पल हिंदी में भी देखेंगे. यहाँ पर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या दिखा रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तब वो यूज़ होता है. जैसे कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, फ्यूचर की एक्शन है. आई शैल बी लर्निंग माई लेसन. नेक्स्ट है, कल इस समय वर्षा हो रही होगी. It will be raining at this time tomorrow. I hope you are getting it. Now we will see the structure of future continuous tense. First of all we see positive form. पहले आएगा subject plus will plus be और plus verb का ing form. यहाँ पर देखिए I, you, he, she, it, we, you, they plus will plus be plus starting. यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, आई विल बी कमिंग. नाउ वी विल सी नेगेटिव फॉर्म. उसमें पहले सब्जेक्ट प्लस विल के बाद आपको नॉट ऐड करना है क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का ing फॉर्म. यहाँ पर भी सेम हमें प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट दिए गए हैं प्लस विल नॉट और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट. विल नॉट या वॉन्ट
प्लस बी प्लस स्टार्टिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल है आई विल नॉट बी कमिंग, आई वॉन्ट बी कमिंग भी हम लिख सकते हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन फॉर्म। एज वी ऑल नो क्वेश्चन फॉर्म यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है तब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और सब्जेक्ट उसके पीछे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। विल, फिर यहाँ पर कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं एज ए सब्जेक्ट प्लस बी प्लस स्टार्टिंग, और नीचे एग्जाम्पल में है विल यू बी कमिंग। इस तरह से आपको क्वेश्चन फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म ये सारे स्ट्रक्चर याद रख लेने हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। दे विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। अब उस टाइम पे वो लोग कुकिंग कर रहे होंगे। सेकेंड है आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस एट 8 AM tomorrow. Third one is he will be playing video games on Sunday. Fourth is John will be writing a letter to her sister. And the last is we will be swimming when you return. अब जब आप रिटर्न आओगे तब हम स्विमिंग कर रहे होंगे। Now we will see future perfect tense. Now we will see its use and example. To talk about an action that will finish before a certain time in the future. Example is by 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Japan. अब कल 8 बजे मैं जापान के लिए निकल चुका हूँगा। 8 बजे से ये पहले जो एक्शन है वो हो चुकी होगी। Second is to talk about an action that will be completed before another event takes place. एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी वजह से आप आसानी से समझ पाएंगे। शी विल हैव लर्न चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो चाइना जाएगी, उससे पहले वो चाइनीज सीख चुकी होगी, यानी कि जब कोई दूसरी इवेंट होने वाली है उससे पहले ही एक इवेंट है वो खत्म हो चुकी है, एक एक्शन है वो खत्म हो चुकी होगी। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपन इन द नियर पास्ट, and its example is the guests will have arrived at the hotel by now. Now we will see the formula of future perfect tense. First of all we see positive form. उसमें आता है subject plus will plus have plus V3। अब मेन वर्ब नहीं आएगा यानी कि V1 नहीं आएगा, उसका past participle यानी कि V3 आएगा। I, you, he, she, it, we, you, they प्लस will प्लस have प्लस स्टार्ट या स्टार्टिंग नहीं आएगा, स्टार्टेड V3 फॉर्म। आई विल हैव फिनिश्ड। नेगेटिव फॉर्म देखते हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसलिए उसके पीछे नॉट। नेगेटिव फॉर्म के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस V3। यहाँ पर आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे के साथ विल नॉट या वॉन्ट प्लस हैव प्लस स्टार्टेड। एग्जाम्पल आई विल नॉट हैव फिनिश्ड और आई वॉन्ट हैव फिनिश्ड। क्वेश्चन फॉर्म इज, अब उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल आगे आ जाएगा, विल हैव प्लस V3। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब फिर कुछ प्रोनाउंस फिर हैव और स्टार्टेड यानी कि V3 दिए गए हैं। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू हैव फिनिश्ड, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। Now we will see last future perfect continuous tense. Use और examples देखेंगे। Express long actions that started in the past and continue until now, यानी कि past में कोई action start हो गई है वो अब भी continue है। Example, I have been living in Ireland for almost 4 years, यानी कि वो 4 ईयर पहले वहाँ रहने गया था और वो अब भी वहीं रहता है। पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस रिसेंट एक्शंस दैट रिसेंट में कोई एक्शन हुई हो और उसका रिजल्ट अभी दिख रहा हो तब भी ये टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल, हर आइज आर रेड बिकॉज शी इज बिन क्राइंग ऑल द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो आँख है वो रेड हो चुकी है क्योंकि वो इवनिंग से रो रही थी। अब वो रो कब रही थी? इवनिंग से, और उसका रिजल्ट अभी यहाँ पर दिख रहा है कि उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो चुकी है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्टर मोर टेम्पररी सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक।
इसका मतलब होता है कि क्या ये लोग इस वीक में इंग्लिश सीख रहे हैं। Now we will see the formulas of future perfect continuous tense. First of all, we see positive form. The structure of the positive form is subject plus will have been plus V1 उसका ing form और time reference. एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, विल हैव बीन, अब यहाँ पर V1 यानी कि वर्ब है वो ओरिजिनल आएगा V1 और उसका ing फॉर्म आएगा, यानी कि लर्निंग, लर्न नहीं आएगा, आएगा लर्निंग। शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 weeks। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव फॉर्म? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम देख सकते हैं विल है, इसलिए नॉट विल के बाद में ही आएगा। सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस सेम वर्ब का ing फॉर्म और टाइम रेफरेंस। एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 weeks। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन फॉर्म इज, यहाँ पर विल पहले आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस। एग्जाम्पल इज, विल शी हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 weeks। यहाँ पर विल आगे आएगा और सब्जेक्ट उसके पीछे आएगा। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज, ही विल हैव बीन एंजॉइंग द हॉलीडेज। द चिल्ड्रन विल हैव बीन लर्निंग लेसन्स इन द क्लासरूम फॉर 2 hours। जो चिल्ड्रन है वो लास्ट 2 hours से क्लास में लेसन कर रहे हैं, लेसन लर्न कर रहे हैं। Next is, the farmers will have been sowing crops for 1 month. She will have been performing duties since 2017। आपको पता है for और since कब यूज होता है? for किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करता है और जो since है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि देखिए since 2017 ये प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर अगर ऐसे होता कि 2 years तो यहाँ पर 2 years हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 years। यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है 5 years। अगर 2015 या ऐसा कुछ होता तो 4 नहीं सिंस यूज होता। आई होप आप सिंस और 4 में क्लियर हो चुके हैं। आज हमने 4 फ्यूचर टेंसेस देखे हैं जो हमारी बुक में इस तरह से नहीं है, सो आपको ये एक्स्ट्रा है, पर आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की नोटबुक में नोट कर लेने हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल, यूज, सब कुछ। आज जो भी मैंने आपको करवाया है वो आपको कंपलसरी ग्रामर की नोटबुक में नोट कर लेना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।